ब्यूटी पार्लर जहां हर बार जाने पर जिंदगी का 1 साल कम हो जाता है। इस पार्लर में 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी जिंदगी दे दो या किसी और की ले लो। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ की एक पुरानी संकरी गली, जहां शाम होते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। उसी गली में अचानक एक नया बोर्ड लगा, इटर्नल ग्लो ब्यूटी लाउंज। कुछ ही दिनों में इस पार्लर की चर्चा हर जगह फैल गई। सोशल मीडिया, रील्स, स्टोरीज, हर जगह एक ही बात, यहां से निकलने के बाद हर कोई अनरियल खूबसूरत दिखता है। रिया मल्होत्रा, एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जिसकी जिंदगी ही लुक्स और परफेक्शन के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। अगर मैं परफेक्ट नहीं दिखी तो लोग मुझे भूल जाएंगे। जब उसने इस पार्लर के बारे में सुना, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। यह कंटेंट तो वायरल जाएगा। और वो उसी शाम वहां पहुंच गई। जैसे ही रिया ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसने हल्का सा कांपते हुए अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ बहुत खूबसूरत था। सॉफ्ट लाइट्स, चमकते शीशे, लग्जरियस इंटीरियर। लेकिन कुछ गड़बड़ था। इतना बड़ा पार्लर और पूरी तरह खामोश। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, वेलकम रिया। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। इन्हें मेरा नाम कैसे पता? धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। वो थी मिसेस वर्मा। उनकी मुस्कान बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, इतनी कि वो असली नहीं लग रही थी। रिया ने फेशियल और मेकओवर का पैकेज लिया। जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसे लगा जैसे कोई उसकी त्वचा को अंदर से खींच रहा हो। ना दर्द, पर एक अजीब सा खिंचाव। उसने आंखें खोली, आईने में खुद को देखा और वो रुक गई। ये मैं हूं। उसकी स्किन फ्लॉलेस, आंखें चमकती हुई जैसे किसी फिल्टर से भी ज्यादा परफेक्ट। वो खुश हो गई। तभी पीछे से मिसेस वर्मा की आवाज आई, हर सुंदरता की एक कीमत होती है। रिया हंस दी, अगर ऐसी ब्यूटी मिले तो कोई भी प्राइस दे दूं। मिसेस वर्मा की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। अगले दिन रिया उठी तो उसे अजीब थकान महसूस हुई। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा अभी भी परफेक्ट था, लेकिन उसके बालों में एक सफेद लठ चमक रही थी। उसका दिल धक से रह गया। इम्पॉसिबल, मैं सिर्फ 26 की हूं। उसने इसे स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन उस फ्लॉलेस ब्यूटी का नशा उसे फिर उसी पार्लर तक खींच लाया। इस बार अंदर का माहौल और भी अजीब था। कुछ औरतें बैठी थीं, पर उनकी आंखें खाली, बिना किसी इमोशन के। रिया ने हल्का सा घबराते हुए पूछा, ये लोग ठीक हैं? मिसेस वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये बस इंतजार कर रही है। इसका अपनी बारी का। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जब वो आईने के सामने बैठी, उसने देखा उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई, आंखें धंसी हुई। रिया तुरंत मुड़ी। कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। काम डाउन, ये बस इमेजिनेशन है। लेकिन अंदर कहीं उसे पता था कुछ बहुत गलत है। इस बार ट्रीटमेंट शुरू होते ही रिया चीख उठी। अब दर्द साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसकी त्वचा नहीं, उसकी उम्र खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी एक धीमी फुसफुसाहट। 1 साल और अब हर दिन रिया कमजोर होती जा रही थी। चेहरा परफेक्ट, शरीर टूटा हुआ, उसके हाथ कांपते थे, नींद नहीं आती थी। नेहा ने जब उसे देखा, वो घबरा गई। रिया, तू ठीक नहीं लग रही। रिया की आंखों में आंसू आ गए। नेहा, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। नेहा ने रिसर्च शुरू की, पुरानी खबरें, पुराने रिकॉर्ड, और फिर उसे मिला 10 साल पहले इसी जगह एक पार्लर था जहां कई महिलाएं अचानक गायब हो गई थीं। नेहा का दिल बैठ गया। रिया को अब सब समझ आ चुका था। फिर भी वो तीसरी बार पार्लर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इस बार सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर खून के दाग, टूटे हुए शीशे और हर आईने में अलग अलग चेहरे, डरे हुए, रोते हुए। एक आईने से आवाज आई, हमें बचाओ। रिया पीछे हट गई। वो वही औरतें थीं जो पहले कुर्सियों पर बैठी थीं, अब वो आईनों में कैद थीं। उनकी आंखों में डर और उम्मीद। मिसेस वर्मा का असली चेहरा
धीरे धीरे मिसेस वर्मा उसके सामने आई और अचानक उनका चेहरा सड़ने लगा, त्वचा झड़ने लगी, आंखें काली हो गईं। तुम्हारी सुंदरता मेरी जिंदगी है, रिया कांपने लगी। हर बार तुम यहाँ आई, तुमने अपनी जिंदगी का 1 साल मुझे दे दिया, रिया के पैर जवाब दे गए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, तुम पूरी जिंदगी दे दो या किसी और को यहाँ लेकर आओ। रिया रो रही थी, टूट चुकी थी, लेकिन मरने से ज्यादा उसे डर था खुद को खो देने का। उसने फोन उठाया। यहाँ आ जाओ। यहाँ बिना सोचे दौड़ पड़ी। ऐसे ही वो अंदर आई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने डर कर रिया की तरफ देखा। रिया, ये क्या है? रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। आई एम सॉरी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। रिया बाहर निकली। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ खालीपन। अंदर एक आईने में नेहा कैद थी, चीखती हुई, मदद मांगती हुई, और बाहर रिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू इटर्नल ग्लो। अगर कभी तुम्हें कोई ऐसी जगह मिले जहां सुंदरता बहुत आसान लगे तो सावधान रहना, क्योंकि हर खूबसूरती की कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत तुम्हारी जिंदगी होती है। ऐसी ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्पूकी टॉकीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक